नमस्कार मेरे किसान भाइयों, आप सभी का दिन मंगलमय रहे, आने वाला समय भी आपका आनंदमय रहे। ऐसी भावना के साथ मैं आपका डॉक्टर के भारद्वाज ब्रजरज कृषि फार्म से ब्रजरज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल से आप सभी के लिए 31 अगस्त 2024 के बाद की निकासी, पिछले साल यानी कि 31 अगस्त 2023 की निकासी और 2020 इसलिए लिया है क्योंकि 2020 में आलू काफ़ी अच्छे खासे रेटों से बिक्री हुआ था और प्रोडक्शन भी कमाया था। उसके आंकड़े मैं आपके सामने लेके आया हूँ। किसान भाइयों, ये सब आंकड़े आप सबकी मदद के द्वारा हमारे लगातार हम 20 तारीख के बाद इस काम में जुट जाते हैं, तो एक थोड़ा सा 10-15 दिन का एक आइडिया लगाया जाता है। वैसे कोशिश ये रहती है कि ये कोल्ड स्टोरेज से जिस तरह से निकासी चल रही है उस तरीके का हमने टेक्नोलॉजी का भी इसमें प्रयोग किया है। अब इसमें किसान भाइयों, जिस तरह से मैंने गत माह यानी कि जुलाई की जो निकासी बताई थी, उस निकासी के आधार पर भी मैंने उसी तरीके से क्षेत्र वाइज लिया है। उसका एक कारण ये भी था क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी कि मैं 2020 के आंकड़ों से कंपैरिजन करूं, तो प्रत्येक जनपद का 2020 का आंकड़ा उपलब्ध नहीं था। तो और जो है प्रत्येक जनपद ही नहीं, बहुत सारी इस जगह भी ऐसी हैं जो आलू के बहुत बड़े क्षेत्र हैं, लेकिन वो कुछ कोल्ड स्टोरेज ऐसे क्षेत्र वाइज की बात करें तो उस हिसाब से हमने आंकड़े हमारे सटीक बैठते हैं। अगर हम जनपद वाइज बात करें तो कुछ जनपदों की हमें सही सूचना प्राप्त नहीं हो पाती, तो वो आंकड़े हमारे जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। इस रिपोर्ट में मैंने एक अनुभव किया है कि ज़्यादातर जगह जो है अगस्त माह की जो निकासी है वो 12-13% के आसपास है, कहीं कहीं 15-16% भी है, लेकिन लगभग 13% की निकासी एवरेज जो है अगस्त माह की है। तो यो जो पिछले सालों की तुलना में या ये कहें कि पिछले माह की तुलना में ये निकासी कम है, लेकिन ओवरऑल निकासी संतोषजनक है। अब हम फिर शुरू करते हैं बिना देर किए, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो मैं भी नहीं चाहता हो। तो ये हैं 31 अगस्त 2024 की निकासी के आंकड़े। सबसे पहले बात करते हैं आलू का राजधानी क्षेत्र यानी कि सर्वाल उत्पादक क्षेत्र खंदौली, आगरा और सादाबाद। खंदौली, आगरा, सादाबाद में पिछले माह की निकासी 39% थी और इस माह की निकासी पहुंच गई है माह तक 52%, यानी कि ये 13% की वृद्धि हुई है यहाँ पर। अब बात करें यही कंपैरिजन 2023 से, तो 31 अगस्त 2023 को ये निकासी थी 49% और 2020 में भी निकासी थी 49%। किसान भाइयों, थोड़ा सा अंतर हो सकता है, ये हमारे आंकड़े जो हैं काफ़ी सर्च करने के बाद हमने बनाते हैं हम ये आंकड़े, तो थोड़ा सा डिफरेंस भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर आंकड़े मेरी जानकारी में और मेरे प्रयास के अनुसार सटीक होंगे। अब बात करते हैं हम राया मथुरा बलदेव की, जो हमारा क्षेत्र है। राया मथुरा बलदेव में जहाँ जुलाई में निकासी 32% थी, वो 45% के आसपास है अगस्त के अंत में, और जो 2023 में 40% थी और 2020 में थी ये 45%। बात करें किरावली, इरादत नगर, फतेहाबाद और शमशाबाद की, ये निकासी जहाँ जुलाई में 36% थी, अगस्त में ये पहुंच गई है 45%, और ये 2023 में थी 45% और 2020 में थी किसान भाइयों 43%। यहाँ पर 2020 में कम आंकड़े हैं। बात करें शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, टूंडला और सिरसागंज की, ये चारों जनपदों में जुलाई 2024 में निकासी 36% थी, जो बढ़कर के 11% की वृद्धि के साथ 47% पहुंच गई है। 31 अगस्त 2024 के बाद की निकासी है ये तक की। अब 2023 में तुलना करें तो ये 2023 में निकासी थी 42% किसान भाइयों, और अगर 2023 की जुलाई की बात करें तो मात्र 29% की निकासी थी, और 2020 की तुलना करते हैं तो 2020 में निकासी थी 43% यहाँ पर। अब बात करते हैं इगलास, सासनी, अलीगढ़, खैर, हापुड़, बुलंदशहर और मेरठ। अगर आप इंडिविजुअल जानना चाहें तो मैं जल्दी बता देता हूँ। इगलास में 50%, सासनी में 48%, अलीगढ़ में 51%, खैर में 52%, हापुड़ में 56%, बुलंदशहर में 54%, मेरठ में 51%। ये निकासी एवरेज है 51.6, लगभग 52 मान लेते हैं हम। यहाँ पर निकासी है 52%, और जो कि 2023 में थी इस समय 43%, और 2020 में भी 43% थी।
अब बात कर लेते हैं कासगंज, एटा, मैनपुरी, इटावा इन जनपदों की। कासगंज में 57, एटा में 54, मैनपुरी में 40 और इटावा में 51। ये एवरेज निकासी है 51%। 2023 में थी 39% और 2020 में थी 47%। किसान भाइयों, एक बात और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, आपके क्वेश्चन रहते हैं। ये प्रतिशत जो है, मान के चलिए किसी कोल्ड स्टोरेज में 60,000 पैकेट जमा हुए थे, तो अब जो है 50% की निकासी जो हम बता रहे हैं, इसका मतलब ये कि अब मात्र 30,000 पैकेट शेष रह गए। इसमें बीज भी है, इसमें बीज शामिल है, बीज अलग नहीं किया गया है। तो ये है हमारे निकासी के आंकड़े। अब हम बात कर लेते हैं कासगंज, एटा बता दिया मैंने। फर्रुखाबाद की, फर्रुखाबाद को मैंने पिछली बार भी अलग ही दिया था और इस बार भी अलग है। फर्रुखाबाद के बहुत ही अलग अलग आंकड़े हमें प्राप्त होते हैं। 19% की निकासी है किसान भाइयों इस महीने की, अगस्त की। जहाँ जुलाई में 30% थी, अगस्त में 49%, 49% की निकासी है फर्रुखाबाद से, जो 2023 में 42% थी और 2020 में ये निकासी 42% थी। अब बात करें हम कन्नौज, कानपुर, उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी और लखनऊ। इसमें कन्नौज 45%, कानपुर 47%, उन्नाव 60% के आसपास, हरदोई 54%, बाराबंकी 52%। टोटल एवरेज आता है 52% का, जो कि 2023 में था इस समय 39% और 2020 में था 42% यानी 42%। अब किसान भाइयों बात करते हैं बदायूं, बरेली, बिलसी, बिसौली, संभल, मुरादाबाद। बदायूं 54%, बरेली 45%, बिलसी 43%, बिसौली 45%, संभल 54%, मुरादाबाद 58%। ये कहीं थोड़ा सा कम कहीं ज़्यादा, एवरेज मिला करके ये बिल्कुल सही बैठता है आंकड़ा। और ये है 50% एवरेज निकासी, जो कि 2023 में थी 46% और 2020 में थी ये 41%, 41%। अब बात करते हैं किसान भाइयों प्रयागराज, सीतापुर, फतेहपुर, जौनपुर, रायबरेली आदि आसपास के जनपदों की और क्षेत्रों की। यहाँ पर निकासी है 48%, 31 अगस्त 2024 की। 2023 में थी ये 42% और 2020 में थी 43%। अब बात करते हैं किसान भाइयों बिजनौर, अमरोहा और सोनभद्र। यहाँ पर लगभग 53% की निकासी है 31 अगस्त 2024 को। पिछले सालों के आंकड़े हमारे पास यहाँ के नहीं हैं। शामली, सहारनपुर और रामपुर में निकासी है 60% के आसपास और इन पर भी हमारे पास पिछले साल के आंकड़े नहीं हैं। अगर हम इन जनपदों के आधार पर, यानी कि लगभग सभी जनपद, सभी क्षेत्र हमने कवर करे हैं, और यहाँ पर अगर हम टोटल निकासी की बात करें तो ये होती है 49.45%, यानी 49.45%, जो कि 2023 में थी 42.7% और 2020 में थी 43.9%। अगर हम पिछले साल से कंपैरिजन करें तो ये निकासी 5.55% लगभग 6% निकासी, यानी 5.5 से 6% निकासी ज़्यादा है। अगर हम 2020 की तुलना करें तो 2020 से भी किसान भाइयों करीब 2043.9 थी, 44 मान लें तो 5% की निकासी ज़्यादा है। तो ये थे पूरे उत्तर प्रदेश के निकासी के आंकड़े। इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन अलग अलग लोगों की राय में अलग अलग हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मेरा आइडिया है एवरेज निकासी जो है उत्तर प्रदेश की पिछले साल की तुलना में है। अब मैं जो आइडिया लगा रहा हूँ, अगर हम ये बात भी करें कि भाई जब से कोल्ड स्टोरेज की क्षमता भी बढ़ी, कोल्ड स्टोरेज की क्षमता बढ़ी, तो आप ये मान लीजिए कि उपभोक्ताओं की संख्या भी बढ़ी। अगर हम पिछले सालों से ये कहें कि भाई कोल्ड स्टोरेज अब बढ़ गए हैं, उनमें जो स्टोरेज है उन कैपेसिटी बढ़ने के हिसाब से परसेंटेज जो है ये पिछले सालों से 5-6% ज़्यादा बढ़ गए, तो पिछले साल से खपत भी ज़्यादा है किसान भाइयों। इस हिसाब से अगर हम 15 से 18% सीड का भी आकलन कर लें तो किसी प्रकार की कोई भी चिंता का विषय नहीं है। ये मैं बार बार पिछले वीडियो में भी बताता आया हूँ, निकासी संतोषजनक है और आप भी इस निकासी पर संतोष व्यक्त कर सकते हैं। सर्वाधिक निकासी के जो महीने हैं वो हैं सितंबर और अक्टूबर। आप देखेंगे कि सितंबर और अक्टूबर के बाद एक तहलका मच जाएगा। आलू बहुत ज़्यादा क्षेत्र में नहीं बचा है। अन्य जगहों के आंकड़े, अन्य राज्यों के आंकड़े भी हमें शीघ्र ही प्राप्त हो जाएंगे। जो भी विभिन्न राज्यों के किसान भाई या व्यूवर भाई या व्यापारी भाई या कोल्ड स्टोरेज के मालिक, जो भी इस कड़ी के चैन के एक एक अंग हैं, वो हमें
मदद कर सकते हैं अपने क्षेत्र की निकासी के सही और सटीक आंकड़े दे करके, जिससे कि हम अन्य राज्यों की निकासी के आंकड़े भी अगले वीडियो में दे करके, 1-2 दिन उसमें समय लगेगा किसान भाइयों, बंगाल के सटीक आंकड़े हमें प्राप्त हो जाने दीजिए। हम पुनः 2024, 2020 और 2023 की तुलना करके आपके सामने उपस्थित होंगे। बस नए किसान भाइयों को केवल इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आंकड़े आपके सामने भी हो जाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। किसान भाइयों एक बात काम जरूर करना, अगर वीडियो आपको लगता है सही है, हमने मेहनत की है, तो सभी किसान भाइयों को शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा, क्योंकि सबके हित में हमारा भी हित है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भावयेत्। इस भावना के साथ किसान सदैव आगे बढ़ते रहते हैं। यही हमारी सनातन की भावना है और यही हमारे देश की भावना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।